परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2800 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 पद 2। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। प्रेरित यूहन्ना अभी एजियन सागर के बीच काले काले चट्टानों से भरे पतमोस नामक टापू में एकांतवास में है। परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण रोमी सम्राट डोमिशियन के आदेशानुसार बुजुर्ग यूहन्ना को यहाँ की ओर भेज दिया गया था। पर अकेलापन की इस भयानक परिस्थिति में भी प्रेरित यूहन्ना, जो उस समय लगभग 90 वर्ष का बुजुर्ग था, आत्मिक आनंद का शिखर पर था। आत्मिक आनंद को हम कैसे वचनानुसार परिभाषित कर सकते हैं? आत्मिक आनंद की दो खास परिप्रेक्ष्य है। आत्मिक आनंद की पहली परिप्रेक्ष्य यीशु मसीह की उपस्थिति का एहसास से उत्पन्न आनंद है, अर्थात परिस्थिति जिसमें हम हैं काफी हमारे विरोध में होने पर भी यह एहसास हमें निम्न कठिन परिस्थिति से गुजरने के लिए हिम्मत और खुशी प्रदान करता है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो परमेश्वर से अपना प्रेम के कारण जब आग की भट्टी में थे, वे वहां रोना और तड़पना नहीं कर रहे थे, बल्कि वे ये एहसास करते हुए कि प्रभु की उपस्थिति उस आग की भट्टी में भी उनके साथ है, बिल्कुल चैन से उस आग की भट्टी में भी प्रभु से बात करते हुए टहल रहे थे। दानियल अध्याय 3 की 8 से 25 तक पढ़िएगा। जीवन के कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जो लोग वास्तव में उद्धार पाए हुए हैं, उस एहसास से चैन अनुभव करते हैं कि उस कठिन परिस्थिति में वे अकेले नहीं हैं, बल्कि प्रभु उनके साथ है। दाऊद अपने अनुभव से कहने वाली बात पर ध्यान दीजिएगा। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होके चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। भजन 23 की 4। प्रभु के साथ नियमित संबंध में जीवन बिताने वाले लोग जीवन के मुश्किल परिस्थिति में भी अपने करीब प्रभु की उपस्थिति का एहसास कर पाते हैं। प्रेरित यूहन्ना इस आनंद का अनुभव करते हुए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 की 9 से 18 तक के पदों में देखते हैं। आत्मिक आनंद की पहली परिप्रेक्ष्य यही है। आत्मिक आनंद की दूसरी परिप्रेक्ष्य अपना अनंतकालीन स्वर्गीय जीवन का धन्य दर्शन है। कट्टरपंथी यहूदियों के हाथों से अपने शरीर की ओर बड़े बड़े पत्थर जोर से आते हुए देखकर भी जवान स्तिफनुस उन पत्थरों को नहीं, बल्कि खुला हुआ स्वर्ग और सिंहासन से खड़े हुए अपना प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का सुंदर नजारा देखकर चैन का एहसास कर रहा था। प्रेरितों के काम अध्याय 7 की 54 से 60 तक पढ़िएगा। इस दुष्ट और पापी संसार का क्षण भंगुरता और अनंतकालीन स्वर्गीय जीवन का एहसास जो भी विश्वासी करता है, वह कभी भी जीवन की कठिनाइयों के सामने घबराएगा नहीं। बस इतना कहेगा, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। फिलिपी 1 की 21। प्रेरित यूहन्ना मसीही आनंद की उस दूसरी परिप्रेक्ष्य का भी अनुभव यह करते हुए हम देख रहे हैं। वह खुला हुआ स्वर्ग में सिंहासन पर बैठा हुआ यीशु मसीह का दर्शन कर रहा था। प्रत्येक उस व्यक्ति जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, अपना उस तात्कालीन जीवन के बाद अनंतकालीन मृत्यु का भयानक अंधकार को बड़े भय के साथ देखता है। तब प्रत्येक मसीह विश्वासी इस तात्कालीन जीवन के बाद अपने लिए तैयार किया गया सुंदर स्वर्ग को और वहां
खुला हुआ द्वार को और सिंहासन पर बैठा हुआ प्रभु को अपनी आत्मिक आंग से देखकर मुस्कुराते हैं। पर अवश्य याद रखे प्यारो, प्रभु की उपस्थिति का एहसास और अनंतकालीन स्वर्ग का दर्शन वही लोग करते हैं जो पवित्र आत्मा में हैं। इन सारी घटनाएं चाहे प्रेरित यूहन्ना हो, स्तिफनुस हो, देख रहे थे, वे पवित्र आत्मा में थे। प्रत्येक उद्धार प्राप्त विश्वासी को पवित्र आत्मा का दान प्राप्त हो जाता है। यूहन्ना 7:39, इफिसियों 1:13-14। जो विश्वासी अथवा उद्धार प्राप्त व्यक्ति उनमें वास करने वाला पवित्र आत्मा के नियंत्रण में और पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन बिताता है, वही आत्मिक जीवन का इस अनोखा आनंद को अनुभव कर पाते हैं। आइए आज सुबह हम प्रत्येक भी प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे भी पवित्र आत्मा के नियंत्रण में और अगुवाई में जीने के लिए मेरी मदद कीजिए, ताकि मैं भी उस स्तिफानुस के और प्रेरित यूहन्ना के समान मेरे जीवन के हर पल आपकी उपस्थिति का एहसास कर सकूं और मैं खुला स्वर्ग का और सिंहासन पर बैठे हुए प्रभु का दर्शन देखकर इस तात्कालीन जीवन पार कर सकूं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज को मनन में यह समाप्त करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।